Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. हेलो नमस्कार, मैं खालिद हसन और आपका खालिद मैथ्स से स्वागत करता हूँ। पिछले हमने ज्योमेट्री की 4 क्लास पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री की 5 क्लास में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर किसी ट्रायंगल का या किसी त्रिभुज का अगर कोण का रेशियो यानी कि एंगल का अगर रेशियो दिया हुआ तो हमें पहचानना होगा कि वो कौन सा त्रिभुज होगा। इसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पे हमारे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोण का रेशियो दे दिया गया है, हमको पता करना है कि ये त्रिभुज कौन सा होगा। इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये कौन सा, यानी कि अगर ये मेरा ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कोई सा भी त्रिभुज हो जिसमें अगर एक कोण क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, इसमें मैं आज को बताने वाला हूँ कुछ बेसिक जानकारियां। देखो, समकोण त्रिभुज में जब कोण बी, क्या बोला मैंने कि कोण बी मेरा 90 डिग्री हो जाए, जब कोण बी मेरा 90 डिग्री है तो इसमें जो अदर कोण यानी कि कोण ए और कोण सी, बाकी दो कोणों का योग हमेशा कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब मेरा एक कोण यानी कि 90 डिग्री दिया हुआ हो तो बाकी दो कोणों का सम कितना होना चाहिए भाई, तो बाकी दो कोणों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसमें समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। जब एक कोण हमेशा हमारा अगर 90 डिग्री हो तो बाकी दो कोण यानी कि बाकी दो कोणों का योग या सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इस बात को हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ, यानी कि कोण बी बराबर होगा किसके, कोण ए प्लस कोण सी के। ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोण बी बराबर होगा किसके, कोण ए प्लस कोण सी के। कैसे, देखो, जब एक एंगल यानी कि जब एक एंगल मेरा 90 डिग्री है तो बाकी दो कोणों या बाकी दो एंगल का सम भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी कि इस बात को मैं कह सकता हूँ कि जब एक कोण मेरा 90 डिग्री हो तो बाकी दो कोणों का सम भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि कोण बी बराबर होगा किसके, कोण ए प्लस कोण सी के बराबर होगा। ये बात तब फॉलो करेगा जब राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही एक एंगल जो होता है बाकी दो कोणों के योग के क्या होता है बराबर होता है, किसमें, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। ठीक है, एक एंगल बाकी दो कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। जब हमारा एक एंगल 90 डिग्री हो तो बाकी दो कोणों का योग भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इस बात को मैं कह सकते कोण बी बराबर होगा किसके, कोण ए और कोण सी के, सिर्फ और सिर्फ किसमें समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में। पहला मैं आपको ये चीज बता चुका। दूसरा मैं आपको बताता हूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। देखो, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारे ये ट्रायंगल, जैसे हमारा ये ट्रायंगल एबीसी एक हमारा ट्रायंगल है जिसमें एक कोण यानी कि कोई सा भी कोण, जैसे मैंने मान लिया एक कोण बी हमारा क्या होना चाहिए भाई, ये 90 डिग्री है। अगर ये कोण बी हमेशा क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको कोण बी मान लूं तो कोण बी हमेशा क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण। अब देखो इस बात से हमें क्या पता चलता है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, कोई सा भी कोण, यानी कि एक कोण क्या हो जब 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जब एक कोण मेरा 90 डिग्री से जब बड़ा हो जाएगा तो बाकी दो कोणों का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब एक अकेला कोण जब 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो बाकी दो कोणों का योग या बाकी दो कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि कोण भी हमारा यहाँ पास क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, तो बाकी दो कोण क्या होना चाहिए भाई, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इस बात को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा किसके, कोण ए प्लस कोण सी के। इस बात से हमें इस चीज का पता चलता है कि ऑब्ट्यूज एंगल यानी केवल ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में ही एक कोण क्या होता है, बाकी दो कोणों के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि एक कोण, कोई सा भी कोण हमेशा बड़ा होगा किसके, बाकी दो कोणों के योग के बड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। देखो दूसरा मैंने बात ये भी आपको मैं बता चुका था। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ, इसे तीसरा बात मेरा क्या हो जाए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। देखो न्यून कोण त्रिभुज में क्या है, जैसे मान के चलो ये हमारा कोई त्रिभुज है, एबीसी हमारा कोई त्रिभुज है, जो क्या है, सबसे पहला बात न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण यानी कि जिसमें तीनों कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। जिसमें तीनों कोण यानी कि कोण ए बी और कोण बी भी और कोण सी भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। देखो न्यून कोण त्रिभुज में ये बात फॉलो करती है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मेरा कोण ए, अगर मैं कोण ए का सबसे बड़ा एंगल ले लूं, तो कोण ए का सबसे बड़ा एंगल मान के चलो मैंने 85 ले लिया, ठीक है, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से एंगल छोटा होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो मान के चलो मैंने कोण ए का सबसे बड़ा एंगल क्या ले लिया, 85 डिग्री, तो बाकी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, यानी कि कोण बी प्लस कोण सी कितना होना चाहिए, 95 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब 85 और 95 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री होता है, जो हमारा क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। देखो जब एक कोण मेरा सबसे बड़ा यानी कि कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कोई सा भी अगर बड़ा कोण ले ले, यानी कि कोण ए मेरा क्या सबसे बड़ा है, अब बाकी दो कोणों को योग से क्या है, छोटा है, यानी कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यानी कि कोण ए हमेशा क्या होता है, छोटा होता है किससे, कोण बी प्लस कोण सी से। ये शर्त यहाँ फॉलो करता है, यानी कि कह सकता हूँ कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में दो कोणों का योग यानी कि दो कोणों का योग हमेशा तीसरे कोण से क्या होती है, बड़ा होती है। यानी कि ऐसा कोई सा भी अगर हमें त्रिभुज मिल जाए जिसमें हमें दिख रहा है कि दो कोण जब अगर तीसरे कोण से अगर बड़ा हो जाए तो हमेशा क्या हो जाएगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होगी, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कोण यानी कि जिसमें एक कोण बाकी दो कोणों के योग के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो जाए, बाकी दो कोणों के योग से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये बात आपको तो समझ में आ ही रहोगी। अब इसी पे बेस मैं आपको प्रीवियस ईयर में जो हमारे क्वेश्चन पूछे वो मैं आपको करवाता हूँ। ये देखो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए। इसमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। इफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3 देन, यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या करा, अगर किसी ट्रायंगल यानी कि किसी त्रिभुज
अगर किसी त्रिभुज का एंगल यानी कि कोण, अगर कोण का रेशियो अगर दिया हो क्या 1:2:3, तो हमें बताना है कि वो कौन सा त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, या सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, थर्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, फोर्थ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ये बताना कि कौन सा त्रिभुज होगा। देखो क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है कि अगर किसी त्रिभुज कि कोण का रेशियो अगर दिया हुआ है 1:2:3, तो हमें बताना कि ये कौन सा त्रिभुज हो। देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी बताया कि इसमें जैसे 1 रेशियो हमारा क्या दिया हुआ 2:3 रेशियो दिया, इसमें क्या कहते हैं बड़े कोण यानी कि बड़े कोण का रेशियो क्या है 3, बड़े कोण का रेशियो क्या है यानी कि ये त्रिभुज के कोण का रेशियो 1:2:3, इसमें बड़े कोण का रेशियो क्या है 3। देखो कि बाकी दो कोणों के योग के क्या बराबर है यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, ये हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, डायरेक्ट हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कि एक कोण यानी कि कोई सा भी एक कोण बाकी दो कोणों के अगर योग के बराबर आ जाए तो हमेशा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। यानी एक कोण मैंने देखा कोण 3 और बाकी दो कोणों का योग भी 3 के बराबर है, ये हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। देखो इसको सबसे पहला तरीका तो इस बात से बना लेते हैं। देखो दूसरा विधि इसको बनाने का देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि 3 2 5 और 6 यानी कि 6 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 180 डिग्री का। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब कोण का रेशियो हमारा क्या 3:2:1, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 की वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। तो इसमें सबसे बड़े कोण कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब मैंने आपको बता रखा था अगर किसी त्रिभुज का एक कोण क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए, जब ये मेरा 30 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री और 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कह सकते जब मेरा एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो कौन सा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज होता है। लेकिन ये जैसे बोला ये जैसे ज्यादातर आदमी इससे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोण का रेशियो अगर भारी भारी दे दे तो आदमी इससे क्या होता है गड़बड़ा जाता है। डायरेक्ट क्या करना है हमें कि 3 एक कोण कोई सा भी उठा लेना है बड़ा वाला कोण, अब बाकी दो कोणों के योग के बराबर है तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। देखो दूसरा प्रश्न अगर मैं मान के चलो, देखो ये हमारा पहला प्रश्न, अगर इसी में अगर दूसरा प्रश्न अगर ये पूछ लिया जाता है, दूसरा प्रश्न क्या अगर कोण का रेशियो अगर दिया हो क्या 53:63 यानी कि 53:63 यानी कि कह सकता हूँ 1:16, क्या इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, कभी नहीं बना सकता, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने में यानी कि जो बोला तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, कि इसको मैं इस तरीके से कभी नहीं बना सकता। तो इसको मैंने बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका देना कि हमें क्या करना है कोई सा भी एक कोण यानी कि बड़ा वाला एंगल हमें क्या करना है पकड़ लेना। तो मैंने क्या किया एक कोण क्या इसे पकड़ लिया 116। अब देखो बाकी दो कोणों का योग देखना है कि हमें कितना है, देखो बाकी दो कोण अगर 3 3 6 और 6 5 11 यानी कि 116 के बराबर है, तो ये भी हमारा कौन सा त्रिभुज होगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या कि एक कोण बाकी दो कोणों के योग के क्या है बराबर है, तो उसे हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा बनाने का सबसे बढ़िया तरीका कि कोई सा भी एक कोण यानी कि बड़ा वाला कोण चुन लेते हैं और बाकी दो कोणों का योग को हम देख लेते हैं। अगर ये छोटा आ जाता, बाकी दो कोणों का योग अगर हमारा छोटा हो जाता तब फिर ये कौन सा कोण आता, कि मैंने आपको बताया था कि बाकी दो कोणों का योग अगर तीसरे भुजा से अगर तीसरे कोण से अगर छोटा हो जाए तो हमारा कौन सा था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या एक कोण बाकी दो कोणों के योग के क्या बराबर है, ये हमारा कौन सा आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसी पे अगर सवाल अगर हमारा पूछ लिया कि सेम यही क्वेश्चन रहता है, बाकी क्या करता खाली कोण का रेशियो हमारा क्या करता था हटा देता। तीसरा प्रश्न इसी पे हमारा क्या है, देखो तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि अगर कोई कोण का रेशियो, ठीक है, अगर कोई कोण का रेशियो अगर दिया हुआ 14:17 मान के चलो 2, ठीक है 14:17 दिया हुआ कोण का रेशियो। अब हमें इसे बताना कि ये कौन सा त्रिभुज है।
क्या मैंने पूछा कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि किसी कोण यानी कि किसी त्रिभुज कि कोण का रेशियो क्या दिया था 14:17:2। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। ये हमारा 4 ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा हमारा ऑप्शन क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल और चौथा हमारा ऑप्शन क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो मैंने क्या बोला कि किसी एक कोण यानी कि जो बड़ा कोण का रेशियो उसे हम पकड़ लेते हैं। यानी क्या 17 को मैंने पकड़ लिया, 17 को जिसे मैंने पकड़ा 17 को इधर साइड लिख दिया। अब बाकी दो कोनों को सम क्या करना हमें जोड़ना है। तो 14 में से 14 और 2 कितना होता है 16 होता है। क्या देखो कि 17 क्या है बाकी दो कोनों के योग से क्या है बड़ा है। तो मैंने क्या बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कि जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए बाकी दो कोनों के योग से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो तीसरा का हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या जिसमें एक कोण यानी कि 17 और बाकी दो कोण यानी कि 14 और 2 16 से क्या है बड़ा है, तो उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि जिसमें यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए बाकी दो कोण के योग से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और जिसमें एक कोण बाकी दो कोण के बराबर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस बात को तो आपको समझ में आ गया। तो इसको बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका कि कोई सा भी एक कोण ले ले हैं, अब बाकी दो कोणों का योग क्या जोड़ दे, अगर बराबर आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर दोनों कोणों के योग से अगर बड़ा आ जाए तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। देखो चौथा हमारा इसी में एक प्रश्न और बना देता हूँ। जो चौथा हमारा प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है, जैसे कोई कोण का रेशियो, जैसे मैं मान लेता हूँ कोई कोण का रेशियो एक कोण का रेशियो 13 दिया हुआ है। ठीक है, अब बाकी फिर एक कोण का रेशियो कितना 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब बाकी एक कोण का रेशियो कितना दिया हुआ मान के चलो 3 दिया हुआ। कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा। चौथा हमारा प्रश्न पूछा कि किसी त्रिभुज का अगर कोण का रेशियो 13:7 अगर 3 दिया हुआ तो ये कौन सा त्रिभुज होगा। देखो मैंने क्या बोला हमको क्या करना है एक कोण क्या होना है पकड़ लेना है। तो एक कोण क्या है 13। अब 13 देखना है कि बाकी दो कोणों के योग से क्या है बड़ा है कि नहीं। 7 और 3 कितना होता है 10। यानी कि देखो 13 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो हमारा 13 बड़ा है। यानी कि 13 क्या है बाकी दो कोणों के योग से क्या है बड़ा। यानी कि ऐसा त्रिभुज यानी कि मैंने बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो बाकी दो कोणों के योग से क्या हो जाए बड़ा आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होता है। अब देखो न्यून कोण त्रिभुज पे कैसा प्रश्न बनता है। देखो न्यून कोण त्रिभुज में हमारा प्रश्न चौथा प्रश्न हमारा क्या रहता है जैसे किसी त्रिभुज का अगर एंगल का रेशियो अगर मान के चले एक दिया हुआ 14 रेशियो, एक दिया हुआ 8, 14 और 8 और एक रेशियो हमारा दिया हुआ मान के चलो 19 दिया हुआ। ठीक है 14 8 19 ये कौन सा त्रिभुज है। तो हमें क्या करना है मैंने आपको बस सिंपल सा तरीका आजमाना है भाई। क्या करना है कि एक कोण को हमें बड़े एंगल को हमें क्या करना है पकड़ लेना है। तो बड़ा एंगल इसमें क्या है 19 जो रेशियो में, तो 19 को मैंने क्या किया पकड़ लिया। अब देखो इस दोनों को क्या करना है जोड़ना है। 14 और 8 कितना होता है 14 6 20, 20 और 2 22 होता है। अब देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो भाई सिंपल सा है कि 22 बड़ा। तो मैंने क्या बोला कि जब दो कोणों का सम यानी कि जब दो कोणों का सम अगर तीसरी कोण से अगर बड़ा हो जाए तो हमारा हमेशा कौन सा आंसर होता है। तो यानी कि चौथा का जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था कि जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए बाकी दो कोणों के योग से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। या फिर इसी को मैं ऐसे बोल दूं कि जिसमें क्या है जिसमें दो कोणों का सम यानी कि 14 और 8 22 दो कोणों का सम तीसरे कोण से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। यही सब क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए। बस इसे सिंपल सा बनाने का तरीका कि कोई सा भी यानी एक कोण का रेशियो पकड़ ले और बाकी दो कोण के रेशियो के क्या जोड़ के देख ले, अगर बराबर आ जाए, अगर एक कोण बाकी दो कोण के योग के अगर बराबर आ जाए तो कौन सा होगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अगर एक कोण बाकी दो कोणों के योग से क्या हो जाए बड़ा आ जाए यानी कि एक कोण बाकी दो कोणों के योग से क्या हो जाए बड़ा आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण। अगर एक कोण बाकी दो कोण
के योग से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। यानी कि इस बात को मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि दो कोणों का योग तीसरे कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। ये हमारा सिंपल सा प्रश्न था आज का। यानी कि आज मैंने कितना प्रश्न है, 1 2 3 4, ये हमारा 5 प्रश्न था जो क्या प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। और इसी पे बेस आगे भी हमारे क्या करेंगे, इसी पे बेस यानी कि आधार पे क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हटाओ इधर, देखो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि यदि किसी त्रिभुज का कोण आर इन द एपी, यानी कि समानांतर श्रेणी में, एपी मीन्स क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी। यानी कि यदि किसी त्रिभुज का कोण क्या है, समानांतर श्रेणी में, तो द वन ऑफ एंगल मस्ट, यानी एक एंगल एकदम जो होना चाहिए क्या हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी में पढ़ा जाता है, यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण क्या है, समानांतर श्रेणी में, यानी कोई सा भी त्रिभुज है जिसके 3 कोण क्या है, समानांतर श्रेणी में, तो उस त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए, जो एकदम मस्त, एकदम जरूरी एक कोण एकदम वही होना चाहिए। बाकी 2 कोण एक कोण पूछा है कि क्या होना चाहिए। ऑप्शन हमारा ए 90 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी मेरा क्या 80 डिग्री देगा। देखो ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका सबसे बेहतरीन आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहला बात कि एपी किसे कहता है। जैसे एपी, जैसे ये हमारा 5 8 11 14 17, ये क्या हमारा एपी में, एपी में होता है जो क्या है, जो बराबर बराबर, जो क्या, जैसे 5 और 8 में कितने का गैप है, 3 का गैप है। 8 और 11 में कितने का गैप है, 3 का गैप है। और 11 14 में कितने का गैप है, 3 का गैप है। 14 17 में कितने का, 3 का गैप है। यानी ऐसे करते करते अनंत तक चल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, यानी कि जिसमें क्या हो, गैप क्या हो, बराबर बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब देखो ये हमारा जो जितने का गैप है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ COD, यानी कॉमन डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, 3 का डिफरेंस होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जिसमें गैप क्या हो, बराबर बराबर हो, उसे हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो इसमें भाई कॉमन डिफरेंस 3 3 3 3 का क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन इस सवाल में मेरा क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण समानांतर श्रेणी में, ठीक है, जैसे हमारा बोला है कि 3 कोण समानांतर श्रेणी में, देखो जैसे मैं मान लो, अगर समानांतर श्रेणी, अगर ये मेरा ए है, ये मान के चलो a प्लस डी है, यानी कि इसमें क्या a है, a प्लस डी, और ये क्या है हमारा a माइनस डी। ये क्या समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, कि ये और इसका गैप, यानी a माइनस डी और a का गैप, a में कितने का गैप है भाई, d का गैप है, और a प्लस डी में कितने का गैप है, यानी कि dd का क्या है, इसमें गैप है। जिसमें क्या हो, गैप क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। इसमें गैप कितने का था, 3 3 का था। इसमें गैप कितने का है भाई, d का है, dd का है। ये क्या, ये जो एक बेसिक तरीका है, यानी कि समानांतर श्रेणी को लिखने का। a माइनस डी, बीच में अगर a है तो a प्लस डी होगा, और इधर क्या हो जाएगा, a माइनस डी होगा। तो इसी त्रिभुज, यानी कि किसी त्रिभुज के 3 कोण क्या है, ये भी समानांतर श्रेणी में, इसी तीनों कोणों का योग कितना है हमारा, 180 डिग्री होगा। जैसे a माइनस डी प्लस a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में बोला है यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण समानांतर श्रेणी में, यानी कि त्रिभुज का 3 कोण बोला, तो एक बात तो हमें, एक बात यहाँ से पहले ही पता चल गया कि 3 कोण, यानी कि तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और ये हमारा क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समानांतर श्रेणी में लिखने का तरीका, यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी, जो बराबर किसको होगा, 180 डिग्री के बराबर है। देखो माइनस का d प्लस का d क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। a कितना हो गया, 3a हो गया, तो 3a बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, यानी एक कोण हमेशा क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। और बाकी अगर 2 अदर कोण बोलता है तो एक कोण क्या होना चाहिए, एक कोण 60 डिग्री से बड़ा होता
और एक कोण क्या होता है 60 डिग्री से हमारा क्या होता है छोटा होता है, यानी एक कोण जो हमारा मस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री होता है। इस सवाल का बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि क्या है भाई कि इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब इसी यानी कि तीन कोण क्या है समानांतर श्रेणी में, तो इस तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर देखो d से d क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस a और प्लस a क्या हो जाएगा 3a बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि 3 यहाँ क्या मल्टीपल में तो इधर जाएगा तो क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो जब 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री होता है। तो इस सवाल का जो सबसे बेहतरीन बनाने का तरीका है, इसका जो राइट आंसर होगा 60, क्योंकि जब एक कोण हमारा क्या हो जाएगा 60 तो होगा ही होगा, ये हमारा 60 होगा, और एक कोण क्या हो जाएगा हमारा 60 से बड़ा होगा। एक कोण क्या हो जाएगा ये हमारा क्या होगा 60 से बड़ा हो जाएगा, और एक कोण हमारा क्या हो जाएगा 60 से छोटा, क्योंकि समानांतर श्रेणी है तो गैप तो भाई सीख सकते कि इतना का गैप होना चाहिए, लेकिन जिसमें पूछा है मेरा क्या कि एंगल मस्ट, यानी कि एक कोण क्या होना चाहिए, तो एक कोण हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। इस सवाल को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ पैरेलल लाइन यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा, समानांतर रेखा, ये अगली वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए आज के लिए धन्यवाद।